यू आर लाइव नाउ। किसको ले पहले? तू है तो भाई। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, बड़ा अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। हेलो अर्शु, हेलो प्रकाश भाई, कैसे हैं आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय राहुल, हाय सिद्धि। सिद्धि ज्वाइन करेगी? ले आइए एक बार, लाइव संभालिए। ना ये तो लो मत, ये लो तो फिर लो। भाई इग्नोर करने की भी लिमिट होती है। अनुज मलिक जाट नहीं करूंगा भाई, 2 मिनट ठहर जाओ, कुछ सीरियस टॉपिक है। नारी का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई टॉपिक है नारी का सम्मान नहीं, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी का सम्मान ये तो गलत बोल दिया हमने। हाँ पर कुछ नारी भी गलत होती है भाई। भाई टॉपिक है, कुछ लोगों ने बड़ी अश्लीलता फैला दी है इंस्टाग्राम पे, और वो आज माफी मांगना चाहते हैं। तो उसके बारे में कुछ चर्चा करने का मन है। प्लान है कि कुछ आप लोगों से राय ली जाए, कुछ दी जाए, कुछ बात करी जाए, इसलिए तो आप लोग सब यहीं रहे, लोग जुड़ जाएं थोड़े से और तो। पिक्चर बहुत बढ़िया थी। हाँ नागर, तो अभी टॉपिक है हमारा कि लोगों ने अब क्या धंधा सा शुरू कर दिया है, रोस्टिंग के नाम पर लोग करने लगे हैं बकवासबाजी, गंदपना। वो ठीक नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप रोस्टिंग करो, रोस्टिंग अपनी जगह ठीक है। रोस्टिंग का मतलब ये नहीं होता आप गाली गलौज गंदपना हमारी फैमिली ना देख पाए, हमारे बच्चे गालियाँ सीखने लगें। अगर आपको कोई प्यार करता है, उस प्यार को आप गलत वे में लेके जाते हो, आप लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हो? नहीं नहीं भाई, चाहे आईडी उड़े चाहे कुछ भी हो, जवाब तो दिया ही जाएगा। और हमारी आईडी हमारे हिसाब से चलेगी भाई, किसी और के कंट्रोल में नहीं चलेगी। ये हल्की फुल्की आईडी नहीं है जो कोई भी कैसे उड़ जाएगी। ये बलराज चौधरी की आईडी है। हेलो शर्मा मंजू जी, शर्मा मंजू जी मैं आपको ऐड करूं? भाई आपने तो ब्लॉक नहीं कर रखा उसको? नहीं। हेलो। हेलो मंजू जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ। क्या हो मन गया? में बहुत सारी बातें चल रही थी। अच्छा। तो अब चल क्या रहा था कि इंस्टा पे बड़ी गंदगी सी फैल गई है। हम्म। लोग रोस्टिंग के नाम पे ना गाली गलौज भूल गए, मर्यादा भूल गए हैं कि लोगों को ना कितनी लिमिट में रहना चाहिए। आप असली मनोरंजन कहते किसको? क्या किसको हमारा कहते हैं? मनोरंजन, भारत का जो मनोरंजन है, ये गाली गलौज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारे संस्कार हैं? ऐसा कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं। तो मैं तो बड़ा दुख खुद बोली हूँ। अभी जाके एक लाइव पे मुझे इनवाइट किया गया था, मैं जरा सा कुछ बोली हूँ। मैंने कुछ ज्यादा नेगेटिव भी नहीं बोला, पॉजिटिव भी नहीं बोला। मैंने बहुत कंट्रोल और बहुत कैलकुलेटिव वर्ड्स बोले, लेकिन उस पे भी लोग मेरे पीछे पड़ गए। अंकित जो गुज्जर है, अंकित गुज्जर मेरे को हाँ फालतू हाँ। बोलने लगा। तो नहीं नहीं। मैंने तो कुछ अब मैंने तो कुछ मैं बोला ही जवाब नहीं दूंगा, उसको।
नहीं, मैं चाहूंगा अंकित गुर्जर मेरी लाइफ पे आए, हम यहाँ बात करेंगे, और जो भी भाई आना चाहता है मैं यहाँ बात मैंने करूंगा ना। दोनों में मैंने फर्क होता है। बलराज जी, मैंने ये बोला कि मैंने कोई, पहली बात तो मुझे वो राहुल शर्मा आए, कहते जी कितनी माफी मंगवाओगे, कितनी माफी मंगवाओगे। मैंने कहा मैंने तो, आप लाइव उन्होंने शेयर करी होगी तो देखना, मैंने कोई जाके ये नहीं बोला कि दीपक कलाल आप माफी मांगो किसी से, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, नहीं नहीं, एक तो मैंने माफी कोई माफी मांगना ना मांगने के लिए, मांगना, वो देखो बात माफी की नहीं है मंजू जी। बात क्या है कि आप गलत हो या सही हो, अगर आप ये बताओ जितने भी ये भाई हैं या जितने भी उसकी सपोर्ट में हैं, क्या ये अपनी हम्म, फैमिली के साथ बैठ के उसकी वीडियो देख सकते हो? नहीं बिल्कुल, अगर वो देख सकते हैं तो वो ठीक है। बिल्कुल नहीं देख सकते। और दूसरी बात मैंने मैं ये बोली, इनको ये बोलूंगा, इससे अच्छा आप पोन मूवी बना दो, पोन मूवियों में चले जाओ, आप कोठा खोल लो, आप धंधा कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने आप दूसरी बात ये बोली, सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में हो, आप सेलिब्रिटी तो हाँ, नहीं बन पाओगे ऐसे। ऐसे घटिया करके बनेंगे क्या, घटिया करके हाँ, बनेंगे क्या? और दूसरा, जो आपकी, हाँ जी हाँ जी, जो मैंने आपकी एक दीपक को इमेज पुराने से इमेज थी, जानती हूँ। वही मैं बोल रही हूँ कि जो दीपक को आपकी पुराने इमेज से थी, जानती हूँ। ये जो दीपक कलाल है, ये इमेज लेके आए थे, एक कॉमेडी थी, अच्छी कॉमेडी रोस्टिंग थी, करते थे, अच्छी कॉमेडी। बिल्कुल लेकिन ना पता बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कलाकार भी है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल कला नहीं है, टैलेंटेड बिल्कुल बहुत है। बिल्कुल, बहुत मुझे खुद टैलेंटेड ये है। बड़ा पसंद था, लेकिन हम्म, अब ये थोड़ा सा भटक गया है। इस भटक बात को गया लेके है, मुझे लगा कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, शायद मेरी आवाज बिल्कुल। थोड़ी सी स्ट्रांग है, आपने ये लोगों बहुत लोगों अच्छा के कान किया, तक जाएगी, और ये मैं आपने कोशिश करूंगा कि ये लोग भटके दो हुए लोगों लोग को वापस जवाब आए। देना आप, मेरी तरफ से दो हाँ लोगों को जवाब देना, एक राहुल शर्मा को और एक अंकित हाँ हाँ, गुज्जर को। और मैंने जो बोला ना, मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं पीठ पीछे नहीं बोलती। मैंने नहीं मैंने नहीं, कोई मैंने कोई बात ही मैंने नहीं। दीपक को जाके बोला कि मैंने कल एक अंकित को, अक्की अक्की लड़का है, उसको मैंने ये बोला कि आजकल जो दीपक कर रहा है तो डिजर्व हाँ नहीं हाँ, करता कि आप उसके केक काटें, जो आजकल कर रहा है। मैंने ये बोला है कि आजकल जो आप दीपक कर जो, रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डिजर्व नहीं करते कि वो केक काटे या उसको इतना सम्मान हो। पहले वो ठीक है, कॉमेडियन है, पहले उसने अपना एक कंटेंट रखा, वो अच्छा है। मैंने कहा आजकल, लेकिन इस बात को गलत ले लिया अंकित भाई ने कि देखो, क्या केक कटवा रहे हो, ये है मैं वो है। सबसे ये मंजू जी, मैं सबसे ये अपील करता हूँ, जब कोई अच्छा करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको बिल्कुल बढ़ावा दो। अगर वो बिल्कुल गलत करता है तो उसका साथ मत दो, उसको रोको, बिल्कुल तो उसके सच में बिल्कुल आप उसके उसके अपने हो। अगर बिल्कुल आप उसको अपना कुछ मानते हो, अपना आइडल, या उससे प्यार करते हो, तो उसको गलत होने से रोको ना। कल को वो बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसके साथ कुछ गलत होगा, उसके खिलाफ बिल्कुल। एफआईआर होंगी, तो जब क्या करोगे आप? ये जब ऐसा क्या कैसा प्यार करोगे? है जो उसको गड्ढे में लेके जा रहा है? आज ना, आज बलराज जी लोग इसके पास इसलिए जा रहे हैं कि उसके पास व्यूज हैं, फॉलोवर्स हैं। कल इसके पास व्यूज फॉलोवर्स नहीं होंगे, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे जीरो होगा। अगर कोई जाके अगर दिखाए इसकी इसका, लाइफ पे, मैं देखती हूँ देखो कितना इसको, प्यार दिखाएंगे। बिल्कुल इसको बढ़ावा दो आप अच्छी चीज के लिए, इसको ऊंचाइयों हाँ पे लेके जाओ, इसमें टैलेंट है। हाँ जो इसका हाँ, रियल टैलेंट है, आप उसको लेके आओ ना आगे, बिल्कुल जिससे बिल्कुल हम इसको जानते थे, जिसकी वजह से हम बिल्कुल। इसको जानते थे। मैं तो अब कहती हूँ ये जो, कहीं ना कहीं भगवान हाँ, है जो मेरी बात सुनी। अभी मैंने भगवान से विश किया था कि कोई एक ऐसा बंदा आए जो ऐसी लाइव चलाए, जो मेरी बात को समझे, और वो आपने समझ ली और लाइव चला ली। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि दीपक एक बार हमारी लाइफ पे आए और हम्म, बताएं, या तो वो सही है या हम सही हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो वो और या तो वो हमें बता दे कि भैया आप गलत हो, गलत सोचते हो मेरे बारे में, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आप नहीं हूँ, देखते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे दीपक सवालों है, का जवाब दे दे। दीपक है, हाँ दीपक है, और दीपक ना बहुत टैलेंटेड है। मैंने उसको ये, हाँ, आप दीपक को बुला के पूछो कि मैंने उसकी कितनी तारीफ करी है। मैंने उसको वो दिन बिल्कुल याद बिल्कुल दिलाया है बिल्कुल। जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट में गया था, कितना उसका नाम हुआ था, कितना उसने अच्छी अच्छी कॉमेडी बनाई है चीजें, कितना अच्छा लोगों को हंसाया है। अब जो वो एक दो दिन से या थोड़े दिन से जो कर रहा है, लोग उससे करवा नहीं रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे स्टेशन है, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत हम्म बढ़िया कर रहा था वो। लेकिन अभी हम्म पिछले कुछ दिन से उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पास ना कुछ मसाला खत्म हो गया है, उसके पास नया हम्म, कुछ करने के लिए लिए है ही नहीं, मतलब बिल्कुल फर्स्टेड हो रखा है कि मैं बिल्कुल लोगों बिल्कुल को नया बिल्कुल। एंटरटेनमेंट क्या दूं, मैं मनोरंजन हम्म, क्या दूं, भटक गया है। उसको अब भटक ऐसा गया। लगता है नई नई गालियां सिखाना लोगों को, नई नई गालियां देना, गंदपना करना, गंद मचाना, तो इसको लगता है कि अब यही मनोरंजन है। भाई ये बिल्कुल, भारत है, भारत में ये मनोरंजन नहीं होता है। अभी हम इतना इतना आगे नहीं चले गए हैं कि जिसके लिए आप अपनी संस्कृति भूल जाओ, आप अपनी मर्यादाएं भूल जाओ। सबको बिल्कुल पता है बिल्कुल मियाँ बीवी के बीच में क्या रिश्ता होता है, ये भी सबको पता है, लेकिन वो खुले में थोड़ा ना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर किसी को, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रही हूँ कि हर किसी को पता होता है कि हर कमरे में क्या होता है, वो दरवाजे खोल के नहीं बिल्कुल सोते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल।
तभी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको पता है, लेकिन आप उस वल्गरता को आप यहाँ रोड पे लेके आ रहे हो। आप चलती गाड़ियों में कोई लड़की आप बटन खोल के दिखा रही है, आप उसको वाह वाह करके खुश होके दिखा रहे हो। अरे भाई, लोग लोग जिसको हीरो मानते हो, लोग अपना आपको आपको प्यार करते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करेंगे क्या? वो भी तो यही बिल्कुल सब करेंगे फिर। और फिर बिल्कुल जब बिल्कुल वो लोग लाइव पे ना करके अगर उन्होंने रोड पे किया, फिर वो क्राइम होगा। इस क्राइम का जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। इस क्राइम और का अभी सिंगल पर्सन जिम्मेदार होता है दीपक कलाल। और उसने खुद एक लड़के को बोला कि तू दीपक कलाल मत बन। खुद एक हाँ, लड़का और वो वो दीपक कलाल अच्छा, बनना चाहता हाँ था। बिल्कुल, वो उसने छोटे खुद बच्चे को बोला ये अजय बात। गुज्जर को उसने हाँ। बोला कि बेटा बेटा ये मत कर, ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक आप नहीं क्या है। कर रहे हो? आप कुछ इस दुनिया को आप ये कहते हो कि मेरे को ना हेपेटाइटिस बी है, मुझे हम्म। बीमारी है, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। अरे भाई, मरना है तो कुछ अच्छा दे के जाओ ना देश को। बिल्कुल देश बिल्कुल तुम्हें याद बिल्कुल करे, तुम्हारी बिल्कुल प्रतिमाएं बने, तुम्हारी मूर्तियां बने, लोग याद करें तुम्हें। तुम क्या क्या दे के जा रहे हो? लोग बिल्कुल तुम्हें गालियां बिल्कुल। देंगे बाद में, क्या फायदा तुम किसी को बर्बाद करके जाओ। और वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी अगर ये लाइव देखेगी तो वो बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान। उन्होंने खुद ही बोली ये बात कि मेरी मम्मी वो लाइव ना देखे। जब तुम खुद मेरे ये पास डिजर्व। मेरे पास काफी लोगों ने वीडियोस भेजी हैं, काफी लोगों ने बहुत सारी चीजें भेजी हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं वो तो खैर नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पर, और ना मैं बिल्कुल। दिखाना चाहूंगा मैं क्योंकि खुद बोल रही थी यही बात कि दीपक एक अच्छा कलाकार है। उसके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। वो उसको उसी कंटेंट पे रहना चाहिए। कुछ लोग उसके पास जो भी आके जिस तरह से भी आके जो भी करवाना चाह रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा इंसान है वो। दीपक, मैं दीपक। तुमसे सिर्फ एक मिनट, मैं इससे दो बात कर लूं। दीपक, मैं आपसे दो बात पूछूंगी। मैंने आपको आके ये कहा कि आप सॉरी बोलो? नहीं नहीं, उल्टा आपने मेरी ठीक है। अच्छी तारीफ की। आपने अच्छा। कहा कि आप अच्छे कलाकार हो, आप जज रह चुके हो इंडिया गॉट टैलेंट में। अच्छा, दूसरी आपने बात। और बहुत अच्छा कहा। राहुल शर्मा ने आके बोला कि लोग आते ही माफी मंगवा रहे हैं। मैंने तो आपसे कोई माफी नहीं मंगवाई। नहीं नहीं, ठीक है। आपने नहीं। दूसरी बात, मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ह्यूमर है, इतनी सब चीजों से भरे हुए हो, आप वो यूज करो। मैंने यही बोला बस। और हाँ। मैंने ये कहा कि 2 दिन पहले जो एक लाइव हुई थी उसको देख के मैंने कहा था कि दीपक अब डिजर्व नहीं करता कि उसके केक काटे जाएं। तो अंकित आगे नहीं नहीं, वो बकवास करने गलत है। लगा। देखो, मैं आपको उसकी बात बताऊंगा क्योंकि वो लाइव के पहले मेरे केक कटे हैं। वो जो नहीं लाइव हुई नहीं है ना। दीपक, नहीं नहीं। मैं तेरे को एक बात पूछता हूँ, जो ये तू कर रहा है, क्या इसको रोस्टिंग बोलते हैं? इसको मनोरंजन बोलते नहीं हैं? नहीं, यही ये जो मैंने मनोरंजन किया होता है। वो बहुत गंदा था, वो अच्छा नहीं था। मैं ये मानता हूँ ये बात को। जो मैंने किया वो बहुत गंदा अगर था। तू अपनी माँ को बिठा के अगर ये वीडियो दिखा सकता है तो मैं मानता हूँ ये मनोरंजन है। फिर मेरी माँ भी देखेगी, भारत माता के जितने भी लोग हैं, ये सबकी माएँ देखेंगी। नहीं नहीं, क्या मतलब दिखा अगर सकते हो? मेरी माँ वो वीडियो देखती है तो वो मेरा साथ छोड़ देगी। वो क्यों? कभी भी मेरे क्यों? पास नहीं आएगी। अगर तेरी माँ वो वीडियो नहीं दे सकती तो बाकी की माँ क्यों देखे? दूसरे की माँ क्योंकि वो बहनें क्यों देखें? लोग तेरे को फॉलो करते हैं, लोग तुझे प्यार करते हैं, वो कल को लाइव नहीं आ सकते, वो रोड पे तेरी एक्टिंग करेंगे, वो तेरे को आइडल बनाएंगे, और जो रास्ते में जो छेड़छाड़ होगी, जो गंदगी फैलेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? दीपक, सोचा है कभी तू देश को क्या दे रहा है? अगर तेरे पास फॉलोवर्स हैं, तेरे पास एक ताकत है, क्षमता है लोगों को जोड़ने की, तो एक अच्छे अच्छे मैसेज दे, अच्छी कॉमेडी कर, एक अच्छा स्टेशन बना, एक अच्छा स्टैंड ले, लोगों के लिए आवाज उठा, गलत को गलत बोल, सही को सही बोल। तुम तो खुद ही गंदगी फैला रहे हो, तुम गंदगी क्या साफ करोगे? तुम क्या दिखा रहे हो वीडियो के अंदर? कोई लड़की है वो, भाई हर एक शहर के अंदर कोठे खुले हुए हैं, एक कोने में कचरा कर दिया गया सबके लिए, जिसको वहां कचरे में मुंह मारना वहां चले जाओ, अपनी हवस मिटा लो। मैं उन वेश्याओं को बिल्कुल हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हमारी माँ बहनें सेफ होती हैं। जिन लोगों में भड़ास होती है, जो लोग मेंटल होते हैं, जो लोग पागल होते हैं, वो वहां जाके अपनी हवस मिटा लेते हैं। वो उन औरतों का बलिदान है, उसकी वजह से हमारी माँ बहनें सेफ होती हैं, रोडों पे बलात्कार बलात्कार नहीं होते हैं। इसलिए वो वेश्या खाने खोले गए थे। और आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ वेश्या खाना खोल रहे हो? आप जीवन में एक गोल तो बनाओ यार, करना क्या चाहते हो? कोठा खोलना है क्या? धंधा करना है क्या? पोर्न मूवी में जाना है क्या? पोर्न मूवी बनाओगे तुम? तुमने अपना रास्ता चुना क्या, ये तो बताओ एक बार। तुम करना कि तुम्हें खुद को नहीं पता, तुम्हें ऐसा लगता है कि गाली देना, ये गंदगी फैलाना। भाई ये सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है कि सेक्स क्या होता है, किस तरीके से हो सकता है।
ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तू जो पैदा हुआ है वो भी सेक्स से पैदा हुआ है, मैं जो पैदा हुआ हूं वो भी सेक्स से हुआ हूं। ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल चीजें हैं, आप इनको गंदगी के रूप में रोड पे फैला रहे हो। क्या कर रहा है यार दीपक? कभी कभी तू कहता है, कभी तू किसी भगवान का नाम ऐड कर देता है, कभी तुम क्या कहते हो, तुम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो। आपको पता है हिंदुस्तान की मर्यादा क्या होती है? हम भाई बाहर नहीं रहते हैं, हम अभी अमेरिका नहीं गए हैं। हमारा देश अमेरिका अमेरिका हाई फाई एजुकेटेड नहीं है। यहाँ गांवों में लोग रहते हैं। लोग तुझे फॉलो करेंगे, वो क्या करेंगे? तुम उनको दे क्या रहे हो ये बताओ। मुझे तेरे टैलेंट में कोई कमी नहीं लगती, तू बहुत टैलेंटेड आदमी है, तू बहुत बढ़िया आदमी भी है, तू अच्छा इंसान भी है, लेकिन तू कर क्या रहा है? इस टैलेंट को अगर तू अच्छी जगह यूज नहीं कर सकता तो जो देश के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खराब मत कर भाई। देश तुझे गालियां देगी, देश की माँ बहनें तुझे गालियां देंगी। जब उनके घरों में बच्चे ये सब ऐप करेंगे ना, जब ये हरकतें करेंगे, वो देखेंगे कहां से सीखा, दीपक कलाल की वजह से सीखा। वो तुझे बद्दुआएं देंगे। तू हेपेटाइटिस बी से नहीं मरेगा, तू बद्दुआओं से मरेगा। फिर राइट। तू बद्दुआओं से मरना चाहता है क्या? अरे मरना सबको है यार, मरना मैं सबको चाहता है। हूँ, सुन नहीं मेरी नहीं, बात। मुझे बहुत खुशी होती है मम्मी। नहीं देखो, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, जब मेरे वो केक्स वगैरह कटे 101 केक, मैं बहुत बहुत रोया। जब मेरा असोला फतेहपुर में विनीत भाई पुनीत भाई ने केक काटा, भाई तभी भी मैं तुम्हारे बहुत रोया। केक काटे गए, मैं उन लोगों को बड़ा सैल्यूट करता हूँ, वो तुम्हें प्यार करते हैं। प्यार में लोग तुम्हारा केक काट रहे हैं, लेकिन तुम उनके परिवारों को, उनके घर वालों को, उनके आने वाले बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो? तुम प्यार के बदले में दे क्या रहे हो ये तो बताओ ना। उन्होंने तुम्हें प्यार दे दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा दी। दीपक वो तो तुम्हें प्यार दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो अपने प्यार में कोई कमी नहीं। वो तुमसे उन्हें कोई लालच नहीं है। अगर वो 101 केक तेरे काट रहा है, वो तुझसे कुछ नहीं मांग रहा बदले में, वो तुझे सूखा प्यार मांग रहा है। भाई तू क्या दे रहा है बदले में ये बता ना। उनकी माँ बहनें भी ये बोलती होंगी, भैया मेरे बच्चे उसकी आईडी पे मत जाइयो, वो अच्छा इंसान नहीं है। यार ऐसे बनो ना कि लोग दीपक का चैनल खुले, लोग बोले अरे दीपक आ गया लाइव पे, दीपक आ गया, सब देखते हैं। कुछ ऐसा बना ना। क्या तेरे तू इतना टैलेंटेड है, तू इतना बढ़िया आदमी है, तू अच्छी रोस्टिंग करता है। रोस्टिंग का सही मायना। अच्छा दीपक क्या होता है? क्या गाली देना रोस्टिंग होता है? क्या कपड़े उतारना रोस्टिंग होता है? क्या अश्लीलता फैलाना रोस्टिंग होता है? ये रोस्टिंग होती है? रोस्टिंग का मतलब तू मेरी शर्ट पे रोस्टिंग कर, मेरी चेन पे रोस्टिंग कर, मेरी दाढ़ी पे, मूछ पे, मेरे पे रोस्टिंग कर। घर में किसी की माँ बहनें बैठी है, तुम उनको गालियां दे रहे हो, तेरी माँ तेरी बहन, तेरी माँ तेरी बहन। समझ रहे हैं मेरी बात को दीपक? नहीं वो गलत है। तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम दुनिया की माँ बहन का तो रोस्टिंग के नाम पे, वो रोस्टिंग है, उसका नाम रोस्टिंग होता है। ये तो ठीक नहीं है। मुझे तेरे फैन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद तेरा फैन, मैं खुद तेरे को हम प्यार खुद करता हूँ। हम हम सब तेरे फैन को है प्यार तुम्हारे। करते हैं। हमारी हम सारी फैन है 36 तुम्हारे। बिरादरियां तुझे प्यार करती हैं। हम चाहते हैं कि तू एक मुकाम पे जाए, एक अच्छी जगह हासिल करे, लेकिन हम तुम्हें गलत कपिल करेगा तो शर्मा जैसे रोकेंगे भी देखना हम। चाहते हैं। हम तुम्हें कपिल शर्मा जैसे देखना चाहते हैं कि तुम्हारा लाइव ऑन हो तो तुम कपिल शर्मा लेवल पे जाओ। भाई एक लाइव ऐसी हो कि दीपक कलाल लाइव पे आए, हम पूरी फैमिली के साथ देख सकें। बिल्कुल। तू हमारे नहीं घर मैं में आपको खुशियां वचन बिखेर, देता हूँ, लोगों को हंसा। मैं वचन देता हूँ, मैं दीपक कलाल जितने भी मेरे फैंस हैं उनको मैं वचन देता हूं कि आज से मैं ऐसी कुछ भी चीज नहीं करूंगा जिससे, क्योंकि देखो मैंने ये देखा है कि जैसे ही मैंने पॉर्न स्टार्स को बुलाया था हॉलीवुड से मेरे लाइव पे, मुझे ऐसे लगा कि सब लोग कहेंगे बाप रे दीपक देखो कितना हैपनिंग है, दीपक को तो मानना पड़ेगा भाई, हॉलीवुड के पॉर्न स्टार्स को बुलाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे फॉलोवर्स बढ़े नहीं है, घटे ही है, और उसके बाद में वो अभी तक 350 के भी नहीं हो रहे हैं। और मैंने गणपति की आरती जिस दिन गाई थी उस दिन मुझे एक दिन में 10,000 फॉलोवर्स मिले थे। जिस दिन मैंने गणपति की आरती गाई थी एक दिन में 10,000, और उसके बाद में मैंने पॉडकास्ट को बहुत अच्छी बुलाया, बात है। नहीं तो मुझे नहीं मिले हैं। और मैंने वो पॉस्टर को इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं कोई बुढ़ा लड़का नहीं हूं भाई, दीपक कलाल की भी हॉलीवुड में जान पहचान है और मैं तो पॉस्टर को जानूं, तो मैं ये दिखाना चाहता था लोगों को कि लेकिन रियलिटी में मैं अलग बंदा हूं, रियलिटी में मैं कविताएं लिखता हूं, रियलिटी में मेरे ऐसे पॉस्टर का कुछ ये नहीं है कनेक्शन, लेकिन लोगों को जलाने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि देखो मैं कितना हैपनिंग हूं, मैं कितना पहुंची हुई हस्ती हूं, इसीलिए ये सब मैंने किया, बट वो गलत था।
मैं पता है क्या, देखो जो लड़कियां एक्सपोज करती हैं, जो लड़कियां ऐसे फैन, जो ये सब करना, भाई मैं उनको भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, हे मेरी माता है, मेरी बहन, ये मत करो लाइव पे। आपकी पर्सनल नहीं लाइफ है, नहीं, आप कुछ भी करो, मुझे कोई बलराज शिकायत सर, नहीं, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। बलराज सर, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है, मैंने ब्लॉक कर दिया है उनको। दीपक आप ब्लॉक चाहे मत करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ पे आते तो उसको समझाओ कि यहाँ गलत है, तू पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर, यहाँ कॉमेडी कर, यहाँ हम हंसते हैं। नहीं, बराबर है। कलर्स पे एक शो आता था कॉमेडी बचाओ, उसमें ना मैं सेलिब्रिटीज मेरे को ना बुला बुला के रोस्ट किया जाता मंजू था। मैडम, मेरे ना कुछ बिल्कुल अपने खास भाई हैं, जैसे मेरा अंकित भाई है, मेरा अक्की भाई है, ये सारे के सारे बिल्कुल बहुत प्यारे भाई हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सबके सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ये भी बोलो कि भाई अच्छी वीडियो बना, अच्छी लाइव बना। अगर ऐसी वीडियो पे आप जा जाके बैठोगे, अगर बिल्कुल वहां गंदगी चल रही होगी, तो हम भी कल को आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमें सपोर्ट करने में शर्म आएगी, लोग हमें रोकेंगे कि तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये लोग अच्छे नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों का नाम अच्छाई में आए, और हम सारे आपस में एक है, दीपक कुछ गलती कर रहा है, दीपक को गलती करने से रोको, मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे गलती करने से रोको। एक परिवार बनाओ यार, गलतियां सबसे होती हैं, भगवान कोई भी नहीं है यहाँ पर, सबसे गलतियां होती है, लेकिन हमें रोकना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप हंसो मत, वहां पर कोई गंदगी फैल रही है, आप रोको। आप एज ए होस्ट बैठे हो ना, आपकी लाइव है, आप उसको रोको कि भाई ये मत करो मेरी लाइव पर, आपको करना है किसी और की लाइव पे कर लेना, आप उसको तुरंत हटा दो। ये आपकी जिम्मेदारियां बनती है कि आपकी लाइव गंदी ना हो। यार मजे बलराज करो, भैया कॉमेडी देखो, करो। मैं आपसे व्हाट्सएप के साथ जुड़ा हूं, अभी से नहीं पहले से ही मैं हाँ। आपके साथ व्हाट्सएप के साथ जुड़ा हूं। अगर आपको कहीं भी ऐसे लगता है कि कोई चीज मेरे लिए हानिकारक साबित हो सकती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं तुरंत उस चीज को रिकरेक्ट करूंगा लाइव में ऑन दी स्पॉट। ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, अपनी आत्मा रख के बताओ, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं क्या वो गलत नहीं है? नहीं नहीं, वो गलत है, वो टोटली गलत है, और ये मुझे आगे जाके बुरी तरह से फंसा सकता है। तो अगर आप मुझे अभी रोक रहे हैं, तो मैं यही आगे कहूंगा कि बढ़ना, भविष्य में किसी आगे बढ़ना पचेड़े में, चाहते हो? हाँ बोलो बोलो। भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आप मुझे पहले ही आगाह कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अच्छाई की आगाज है कि आप मुझे कुछ बुरी चीज करने से रोक रहे हैं, क्योंकि वो अगर आगे जाके बहुत बढ़ जाएगी ना, तो मेरे लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी। तो आगे बढ़ रही हैं, लोग बिगड़ रहे हैं, लोग गालियां सीख गए हैं, छोटे छोटे बच्चे गाली देना सीख गए हैं, उनको दीपक कलाल बनना है। दीपक कलाल कैसे बनना है? गाली दे के बनना है। क्या गाली दे के दीपक कलाल बना जाएगा क्या? दीपक नहीं कलाल नहीं, बने गलत है। अच्छी बातें करके, दीपक कलाल बने कॉमेडी करके। अगर आपको दीपक कलाल बनना है तो दीपक कलाल की छवि वो होनी चाहिए, दीपक कलाल हीरो लगे, गंदगी ना लगे दीपक कलाल। नहीं मैं बराबर है। चाहता हूँ दीपक कलाल की एक्टिंग करे, लेकिन वो दीपक कलाल की एक्टिंग कौन सी हो जिसमें लोग खुश हो, लोग हंसे, घर में परिवार हंसे। अब परिवार में कोई दीपक कलाल की एक्टिंग करेगा तो वो क्या क्या एक्टिंग करेगा बताओ आप मेरे को? गाली के अलावा कुछ है भी तो तुम्हारे पास? तुम इतने अब वो आपकी टैलेंटेड हो। नकल करने के मैंने लिए देखो, मैं गाली गलौज के तरफ क्यों बढ़ा, मैं प्लीज यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक बार मेरे लाइव में गाली गलौज हुई थी तो 15-20 हजार लोग जुड़ गए थे, तो मुझे ध्यान में आया कि जब गाली गलौज होती है तो काफी लोग जुड़ जाते हैं, और उसके लालच में आके फिर मैंने गाली गलौज को अपनाया। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि गाली गलौज को मैंने फॉलोअर्स के लालच में आके अपनाया। रियलिटी में मुझे खुद को गाली गलौज पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे लोगों को आते हैं सुनने के लिए, तो इसीलिए ही मैंने उसका सहारा लिया, जो कि गलत है। मतलब मैं मानता हूं कि वो गलत है, क्योंकि हाँ, हम दीपक तुम्हारे अंदर से वो चीज निकालना चाहते हैं जो तुम अंदर से हो, जो तुम्हारा गुड कंटेंट है, गुड तुम्हारे अंदर ह्यूमर है, कॉमेडी है, वो निकालो अपने अंदर से, और तुम डिजर्व करते हो। पनौड़ी भाई और मेरी कॉमेडी जो है वो इतनी सबको पसंद आती है, मतलब बहुत ज्यादा पसंद आती है। और हम लोग पहले कॉमेडी ही करते थे, लेकिन उसके बाद में हमारी जिंदगी में ये लड़कियां आई, वो सोनिका जैसे, जिन्होंने गंद मचाई, जिनको हमने ब्लॉक किया, पनौड़ी भाई ने भी उनको ब्लॉक किया। तो और मैं यही चाहता हूं कि हमें अच्छी बातें बताई है सबने, और हम तो सम्मान करेंगे। अगर कोई अच्छी बातें हमें सिखाएगा भाई, हम उसका सम्मान करेंगे। भाई पनौड़ी, मेरे को भाई एक बात बताओ, जो आजकल लाइव पे चल रहा है, मैंने तुमसे पर्सनल पे भी बात की थी, जो ये गंदगी चल रही है, जो ये कपड़े खुल रहे हैं लाइव पे, जो ये बातें चल रही है, जो ये चल रहा है, ये
पनौड़ी ये क्या है, ये समझ रहा है मेरी बात को? अरे यार बलराज भाई देखो, एक बंदे से गलती हुई है एंड वो जो लड़की आई थी, वो सोनिका नाम की जो लड़की है, वो उसने कुछ जोश जोश में आके कुछ फेम पाने के चक्कर में उसने कुछ ऐसी हरकतें की थी जो मैंने दीपक को पर्सनली कॉल करके बोला था कि भाई दीपक ये गलत बात है, उसको लाइफ पे लिया मत कर अब तू। हाँ, बोला था। हम नहीं चाहते कि भाई हमारी लाइफ पे जो 20-25 हजार लोग आते हैं वो लोग हमारी लाइफ पे आना बंद कर दे उसकी बचकानी हरकतों को लेके, ठीक है? तो बात ये है कि भाई हमने नहीं, उसको लेकिन ब्लॉक कर मैंने दिया। जैसे ही मुझे पनौड़ी भाई ने बोला भाई मैंने वो लड़की को ब्लॉक कर दिया, भाई ये भी आप पनौड़ी भाई बोल दो कि जैसे ही आपने मुझे बोला भाई मैंने वो हाँ। लड़की को ब्लॉक कर दिया, मतलब हाँ, मैंने वो पनौड़ी लड़की- भाई की बात मानी। हाँ, तो वो लड़की के साथ हमारा बलराज भाई कोई कांटेक्ट नहीं है। कहना बात ये है कि हम लोग रोस्टिंग लाइव करेंगे और हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि नहीं हमारी पनौड़ी, लाइफ मेरा उस लड़की से मतलब नहीं है। मैं हर एक लड़की को बोलता हूँ, एक तो वो अपने दायरे में रहे, लड़की को सम्मान से देखा जाता है, लड़की को माता बोला जाता है, लड़की को बहुत सारी चीजों से जोड़ा जाता है हमारे घरों में, हिंदुस्तान के अंदर लड़की का बड़ा महत्व है भाई। उस नहीं, और गरिमा मैं को दावे के साथ कहता हूँ कि भाई वो वीडियो अगर मेरे मम्मी ने देख लिया ना, मेरी मम्मी मेरे साथ रहना छोड़ देगी, ये तो इतना मैं कहूंगा। मतलब वो मेरी मम्मी उम्मीद भी नहीं कर सकती है कि मैं ऐसा वीडियो और ऐसी गाली देता हूँ। मेरे मम्मी को इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने को नहीं आता है, तो वो देखती ही नहीं बेचारी। मेरे फैमिली में कोई भी नहीं सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कोई भी नहीं है मेरे फैमिली में सोशल मीडिया पे। तो मुझे पता है कि कोई भी फैमिली वो देखेगी तो वो गंदी बातें वो एक्सेप्ट नहीं करेगी इस बात को। भाई जो ये लड़कियां फेम खाना चाहती हैं, जो अपना टी शर्ट उतार के जो दिखाना चाहती हैं, ऐसा स्पेशल क्या है भाई? पूरी दुनिया को पता है यार किसके पास क्या होता है। ये गंदगी दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इस गंदगी से फेम नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा सुंदर है और दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए अलग अलग स्टेशन है, पोर्न मूवियां बनती है, वहां चले जाओ आप, कहीं और जाओ। ये फैमिली चैनल होते हैं, लाइव चलता है, दुनिया जुड़ती है, हमारी फैमिली जुड़ती हैं। तो भाई कृपया करके इसको गंदा मत करो, इसको यूज करो। सोशल मीडिया है भाई, इसको साफ सुथरा रखो, ये तुम्हारे भी काम आएगा और हमारे भी काम आएगा। हम चाहते हैं तुम दिन रात तरक्की करो, बहुत आगे जाओ। दीपक कलाल, पनौड़ी भाई, तुम बहुत आगे जाओ, लेकिन सही रास्ते से जाओ, सही तरीके से जाओ। जहां गलत होगा वहां सबसे पहले हम खड़े मिलेंगे आपको, जहां पर सही होगा वहीं सबसे पहले हम साथ देने के लिए आएंगे। सही कहा बलराज भाई, क्योंकि बलराज भाई मुझे तो अब आगे में इंटरेस्ट नहीं रहा, पीछे में ज्यादा इंटरेस्ट है अभी। भाई देखो, पता क्या, हम भी दीपक को प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। दीपक में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं तो वो दीपक ढूंढ रहा हूँ, वो दीपक कहाँ खो गया गाली गलौज के बीच में, इस गंदगी के बीच में, जो विनीत भाईयर के साथ आता था, पुनीत भाई के साथ आता था। हम इतना एंजॉय करते थे, सारे हमारी 36 बिरादरी हंसती थी बहुत ज्यादा, हमारे हंस हंस के पेट में दर्द होता था। वो दीपक कलाल देखना चाहते हैं सब वापस, वो वीडियोस देखना चाहते हैं, वो चुटकुले, वो गॉसिप, वो मजे, वो देखना चाहते हैं। ये गंदगी जो देखना चाहते होंगे भाई, उनके लिए कोठे खुले हो, वहां चले जाओ, कहीं और जाओ, पोर्न मूवियां देख लो जाके। यहाँ गंदगी क्या देखनी यार? दीपक तू क्यों गंदा हो रहा है इनके चक्कर में? जिसको देखना देखो भाई, वो कहीं और चले जाएंगे। हम यहाँ तुझे ना मतलब सपोर्ट करने आए हैं, ये सपोर्ट है। अगर हम अपना होके तुझे नहीं रोकेंगे तो भाई कौन रोकेगा? जब तू दिल्ली आया हमने तुझे पूरा प्यार दिखाया, दुनिया कल को हमारा मुंह काला करेगी भाई, तुमने देखो इसको देखो, किसको तुमने प्यार किया था। तू हमें शर्मिंदा करना चाहता है क्या? नहीं, आप कल को लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट और किया। मेरे छोटे भाई है अक्की तुम्हारा केक काट रहा है, बाकी अंकित तुमसे प्यार करता है, तुम इनसे मिलने आओगे, लोग ये बोलेंगे अरे तू किसको बुला रहा है यार। तो अपना एक लेवल बनाओ, उसकी भी गरिमा बढ़े, उसकी भी इज्जत बढ़े, तुम हीरो बन के आओ, लोगों की भीड़ लगे। और दीपक, इनको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इतना सब करने के लिए। ये तुम्हारे को अच्छा समझते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, या तुम्हारे को उस लायक समझते हैं, तब वो इतना अपने आप को और तुमको सबको बॉदर कर रहे हैं कि भाई सब लोग मिलके दीपक को अच्छी चीज के लिए सपोर्ट करो, गंदी चीज के लिए नहीं। उनको कोई पड़ी दीपक नहीं है मन तुम अपनी लाइफ में क्या गुस्सा करते हो। बहुत है, बहुत गुस्सा है मन में, बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ ना तेरी इज्जत और तेरे से प्यार भी बहुत है। मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि तू थोड़ा भटका हुआ है, बस तू थोड़ा सा भटक गया है। गलत रास्ते में ले जाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, अच्छे रास्ते में ले जाने वाले कम मिलेंगे, और जो अच्छे रास्ते में ले जाने वाला इसके होता है बारे वो भी में अच्छा होता है।
मेरी इसके बारे में विनीत और पुनीत से बात हुई, वो तुझे बहुत पहले से जानते, तो मैंने बोला कि मैं विनीत ये क्या है, तो विनीत ने मुझे बताया, पुनीत ने बताया कि भाई वो बहुत अच्छा आदमी है दिल का, वो ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है, ये उसको कोई गाइड कर रहा है या वो किसी के बहकावे में आके ऐसा हो रहा है, वो इस टाइप का था नहीं। तो लेकिन दीपक ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये चीजें बर्दाश्त कभी नहीं करी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने समझा दिया दोबारा हम सामने नहीं आएंगे, दोबारा बिल्कुल दूसरे तरीके से आएंगे, बहुत विरोध करेंगे। नहीं, मैं मेरी आपको मेरी वचन आईडी देता रिपोर्ट हूं होती कि हो, मेरी आईडी रिपोर्ट हो जाए, मेरी आईडी बंद होती हो, बंद हो जाए, कोई बात नहीं है। मैं आईडी के ऊपर नहीं चलता, मैं अपने उसूलों पे चलता हूँ, अपनी मर्जी से चलता हूँ। गलत होगा तो आएंगे भाई, पूना तक आएंगे, तेरे घर तक आएंगे, जहां जहां मैं गलत रह गया पूना दूर नहीं है। लेकिन तू ये सोचना, ये सोच के हम आए तो फूलों की माला लेके आए। एक्सक्यूज मी बलराज भाई, आपकी आवाज चली गई है। मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई तू आए, हम तेरे से मिलने आए, हम तुझे प्यार करना है, फूलों की माला लेके आए, तुझसे और ज्यादा प्यार करे, तेरी इज्जत बढ़ाने आए, हमें तेरे साथ फोटो खिंचाने में आप मजा लोगों ने आए, मेरी बहुत दुनिया इज्जत हमें की। गालियां दे, क्या फायदा। मैं पिछली बार आया था, आप लोग मेरे लिए 22 कार लेकर आए थे और बहुत आप लोगों ने मेरी इज्जत की। और तुम खुद ही बलराज बोल भाई, रहे मैं हो कि आपको तुम्हारी वचन देता माँ, हूं कि मुझे एक मौका दिया जाए, और मैं वचन देता हूं कि क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है छत्तीस बिरादरी से, बहुत बड़ी बात होती है मेरे जैसे लड़के के लिए जब 22 कारें लेने के लिए आती है। अभी अजय सिंह तंवर भाई से बात की, उन्होंने कहा कि हम आपका हेलीकॉप्टर से स्वागत तो भाई करेंगे, इस प्यार को ना, इस आपको प्यार हम, को बरकरार रखो। उन्होंने यह कहा कि हम आपको रोल्स रॉयस में घुमाएंगे। तो ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे छोटे इंसान को इतनी वो इज्जत दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मेरा स्वागत होगा, रोल्स रॉयस में घुमाएंगे, तो मेरे जैसे छोटे आदमी को मंजू इतनी जी मैं आपको इज्जत दे दोबारा रहे हैं, लेता तो हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी हाँ बात है। ओके बाय, हाँ ओके बाय। दोबारा लेता हूँ। सब प्यार करते हैं, सब आना चाहते हैं, सब तुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कोई एक लिमिट तो होती होगी। भाई डाइवर्ट हो रहे हो तुम लोग। अब तुम खुद तो कहना चाहता है कि तू हेलीकॉप्टर में घूमेगा, तू रॉयल्स रॉय में घूमेगा। तू तरक्की करना, नहीं, खूब अच्छे मतलब- से बढ़िया प्यार कमा। अरे अजय सिंह भैया है ना, उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उनका नाम क्या है? अजय सिंह तंवर ना? भैया अजय सिंह तंवर ने नहीं कहा, तुम्हें विनीत और पुनीत ने कहा है। वो छोटा भाई है जी। वो अजय नहीं, जो है लेकिन वो उन्होंने छोटा भाई है। लेकिन उन्होंने मुझसे बात करवाई, उनके साथ मेरी उनके साथ बात हुई व्हाट्सएप कॉल पे। तो अच्छी बात है ना, हेलीकॉप्टर में तुझे घूमने को मिल रहा है, रॉयल्स रॉय में तेरा किसने बात करवाई आओ थी? भगत हो रहा है। विनीत पुनीत ने। अंकित अगर मेरी लाइव देख रहा है तो आजा भाई, मैंने तो रिक्वेस्ट भेजी है। तू भाई है आओ छोटा, कोई भगत बात हो नहीं, रहा बैठ है के तो बात कर। फिर दोनों थे व्हाट्सएप कॉल पे, विनीत भैया पुनीत भैया, तो और व्हाट्सएप कॉल पे वो आए भैया अजय भैया, और उन्होंने कहा कि हम आपको रोल्स रॉयस देंगे घूमने के लिए, हमारे पास 2 रोल्स रॉयस है और हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर है, तो हम आपको हेलीकॉप्टर से रिसीव करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा व्हाट्सएप कॉल पे। तो कल तक इन्हें घूमा भी था तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात बात है ना दीपक, रिस्पेक्ट मिल रही है तो रिस्पेक्ट को ले लो। ये देख, ये देख, ये देख, तू नहीं चाहता वो इसमें बैठना? हेलीकॉप्टर पे घुमाएंगे ऐसे बोले। तू नहीं चाहता इसमें घूमना? अब तू ये गालियां देके, ये गंदगी देके तू कैसे घूमेगा बता? तू रोड से जाएगा कि इससे जाएगा? ऊपर ऊपर से देख। हेलीकॉप्टर से जाना पसंद करूंगा। मैं सॉरी तो कहना भाई चाहूंगा, प्लीज मेरा हेलीकॉप्टर का कैंसिल मत करना प्लीज, और रोल्स अरे रॉयस का भाई भी कैंसिल मत तू इस करना। लायक बनना। मैं तो पनौड़ी को भी बोलता हूँ यही बात, मैं तुझे भी बोलता हूँ भाई, कहाँ तुम फंस गए गाली गलौच में? तुम लोगों को गालियां सिखा रहे हो बस। सॉरी से मतलब नहीं है, तुझसे प्यार बहुत है, कोई बात नहीं, तुझसे सॉरी नहीं चाहिए यार। तू सही वीडियो बना देगा, तू अच्छी वीडियो बनाएगा, लोग अपना तेरी बुराई भूल के तेरी अच्छाई में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमें तुझसे माफी नहीं मंगवानी, हम माफी मंगवा के बड़े नहीं बनना चाहते, लेकिन तू तू ही सही कर सकता है इसको भी, जो नहीं, गलत मैं कर रहा आप है वो लोगों सही को कर। वचन देता हूं कि मैं पहली बात तो मैं लड़कियों को कम लाइफ पे लूंगा, और उसके बाद में मैं आपको वचन देता हूं कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसे नहीं होगा।
भाई लड़के लड़कियां सब बराबर है, सबको मौका दो, सबसे प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई लेकिन जो गंदगी है वो मत करो ना। ये देखो मेरी भैया से बात हो गई थी, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो रामम भाई, अजय हाँ 48, उन्होंने देखो मेरी भैया से बात हुई थी, ये देखो उन्होंने कहा भैया को, मैंने कहा अंकित, आप मुझे रोल्स रॉयस दे रहे, ये देखो उन्होंने एक मिनट कहा। दीपक, एक मिनट मैं अंकित से कुछ कहना चाहता हूँ। अंकित, हाँ एज ए भाई, होस्ट जब हम किसी को बुलाते हैं अपनी लाइफ पे, हाँ तो जी, हाँ अगर जी, कुछ हो रहा होता है तो हमारा फर्ज नहीं बनता रोकने का, बिल्कुल भाई, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो मेरे ख्याल से जब लाइफ तुम्हारे हाथ में होती है, होस्ट तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है, किसको उठाना है, किसको पटकना है, किसको नीचे बिठाना है। बिल्कुल बिल्कुल अगर तुम्हें बिल्कुल भाई, लगता है कि कोई तुम्हारी लाइफ पे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भाई, बिल्कुल अच्छा बुरा देख अंकित, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सही है बिल्कुल कौन गलत है क्या बिल्कुल है बिल्कुल ना? भाई, बिल्कुल बिल्कुल तू बिल्कुल मेरा भाई है, बाहर बिल्कुल का भाई, नहीं है। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल लेकिन हमें खुद ही तो संभालनी पड़ेंगी चीजें। बिल्कुल। लेकिन भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कभी कभी कि जैसे बाई चांस को रेयर केस फंस जाता है, जैसे कि अब मेरी, आप मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पा रहा। जिस दिन ये चांस हुआ था, उस दिन 2 मिनट नहीं, 1.5 मिनट के या 2 मिनट के आसपास वो लाइव मेरी हैंग हो गई थी, पूछ लो। और मैं दीपक भाई से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मेरे से लेफ्ट नहीं हो रही है, मैं लेफ्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन तब भी लेफ्ट नहीं हुई। और ये आपको भी पता है कि हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, दीपक भाई आपकी कितना नहीं करते हैं, ये अंकित, जो सात अंकित हजार प्यार में हमारे में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल तू भाई बिल्कुल है, बिल्कुल। कोई इसमें कोई कोई बात ही नहीं है। और मैं ना लोग, पिछली बातें कर रहा हूँ, पिछली बातों को ना आप बदल नहीं सकते, जो बिल्कुल बीत बिल्कुल गया, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आने वाला कल बदल सकते हो। आपका, आप बड़े भाई हो, आपका हक है हमें समझाना। अब हमारा फर्ज है कि हम समझते हैं या नहीं समझते। अंकित मैं ये चाहता हूँ तुम हीरो बनो, लोग तुम्हें फॉलो करें, बिल्कुल जो तुम बिल्कुल करो वो लोग करें। अब तुम बिल्कुल अपने छोटे भाइयों को, अपने बिल्कुल और लोगों को क्या देना चाहते हो, बिल्कुल क्या बिल्कुल बनाना चाहते हो, वो तुम्हारे हाथ में है ना बिल्कुल। भाई। अब देखो, मान सम्मान है आपका और दीपक भाई का, पनौड़ी भाई का, विनीत भाई हो गए। देखो विनीत भाई भी नहीं है, पुनीत भाई है, हमारे गोल्डी हरसाना भाई है, भाई सबको मैं मिला हुआ हूँ भाई, सबको जानता हूँ। अब मेरी लाइव चल रही थी, वहां पे 2-2.5 हजार लोग देख रहे थे, लेकिन वहां मैसेज जा रहे थे कि बलराज भाई आपको बुला रहे हैं। तो मैं आपके मान सम्मान के लिए यहाँ आया हूँ, तो कुछ ना कुछ आपसे लगाव होगा, और मेरी आपसे बात 2 या 3 बार नहीं अंकित, हुई है बिल्कुल बस। मुझे पता है तेरा मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, कोई ऐसी बात ही जी नहीं है। जी जी। और भाई एक दिन तो पूरी लाइफ सिर्फ आप लोगों के ऊपर ही चली है, आप, विनीत भाई, गोल्डी भाई, और मतलब आप भाई के मैं ऊपर, एक राज भाई मेरे हमारे छोटे भाई। भाई, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें खुद ही संभालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक अपनी भाई भी देखो, जिम्मेदारी समझो। दीपक भाई भी बहुत तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है। और देखो भाई, हमें किसी चीज और से, मैं एक बात, एक जिम्मेदारी तेरे को और बताता हूँ। तेरे बिल्कुल नाम के आगे पता क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित गुजर। जी जी जी। कोई भी एक आदमी यूं ना कह दे कि देख देख गुजर क्या कर रहा है। बिल्कुल 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 समझ रहे मेरी बात को मेरे भाई? बिल्कुल बाकी तेरे से बिल्कुल। बहुत प्यार है। देखो भाई, सोशल मीडिया पे हम, देखो सबसे पहले तो हमारे अपने भाई है, मान सम्मान उनका बराबर है, लेकिन सवारे सब हमारे लिए बराबर है भाई। यहाँ पे नहीं 7 हजार देख लोग दिख अंकित, रहे हैं, देख तो ये 7 के 7 हमारे लिए बराबर है गलत भाई। में हम साथ नहीं देंगे, सही करेगा तेरे लिए गला कटवा लेंगे, गले काट भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और ये मान है कि सम्मान नहीं? भाई हमेशा ऐसे ही रहेगा। कोई मतलब कोई गलती है, कोई भी चीज है, वो हम आपस में बात तेरा करके। प्यार बना रहे, सारी 36 बिरादरी तुझे ऐसे ही प्यार करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। चल एक अंकित, मैं क्या बोलूं मैं। अक्की भाई है, उन्हें ऐड कर लो, वो बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं, मैं काफी ऐड टाइम कर हो रहा गया हूँ, उनको। एक मिनट। दोबारा पनौड़ी ऐड कर भाई, रहा हूँ, बलराज दोबारा भाई, ऐड कर बलराज भाई, मैं भी अब कुछ कहना चाहूंगा प्लीज। रहा हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। देखो यार, ये दीपक का तो दीपक का और मैं और दीपक एक दूसरे के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और सही सही। हमारे दिल में ऐसा कुछ है नहीं कि कि हम किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाए, या किसी को पर्सनली, या किसी कम्युनिटी के बारे में, या देश के बारे में कि हम ऐसा कुछ बोले। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ना तो मैंने किसी कम्युनिटी के बारे में बोला है, ना तो मैंने पर्टिकुलर देश के बारे में मैंने कुछ गलत बात की है। बिल्कुल, बहुत मैं हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, मैं लाइफ में मेरे सामने जो पर्सन रहता है, मैं पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में ही बात करता हूँ। लेकिन यार अब कुछ बात मेरे साथ ऐसी हुई है, मैंने कल रात को विनीत के साथ, सॉरी पुनीत भाई के साथ वो बात मैंने शेयर की थी। वो शायद आपको, मुझे नहीं हाँ पता आपको पता है पता मुझे, है या नहीं पता। मुझे पता हाँ है। हाँ, तो अब वो बात को लेके मैं ये चाहता हूँ कि भाई जिसने भी ये मेरे खिलाफ ये हरकत की है, ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग मुझे मारना चाहते हो। एंड आप लोगों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट अदर कंट्री में दे रखा है मुझे मारने के लिए, मेरा किलिंग करने के लिए। तो बात ये है भाई कि देखो,
ना तो मैंने आज किसी के पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, ना तो मैंने किसी के मजहब के बारे में मैंने कभी भी कुछ गलत बोला है, ठीक है। तो आज मुझे मारने के लिए मुझे ट्रेडिंग्स दी जा रही है इंडिया से, एंड बहुत कुछ सारी बातें हो रही है। तो आज सुबह ही मैंने FBI में मैंने मेरी कंप्लेन कर दी है, बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ठीक है ना बर्राज? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता यार कि लोग इस कॉमेडी को किस तरह से ले रहे हैं कि लोग मुझे मारने की, यार मुझे हर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब बलराज भाई आप बताओ कि ये बात कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये कतई बहुत ही गलत बात है ये। नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए, जो भी ये हरकत कर रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए। हम Excuse me, आपस में बात कर सकते हैं, तो अक्की अच्छा नहीं गुज्जर लगेगा। भाई कॉल पे है। अक्की गुज्जर भाई, आई एम अक्की गुज्जर। अक्की गुजर, हाँ, एक मिनट, हाँ आ गया अक्की गुजर। आई एम अक्की गुज्जर। हाँ शायद यही है। एक मिनट ले रहा हूँ। राम राम जी। राम राम भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया अक्की, बहुत बढ़िया। पनौटी भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हो? बढ़िया भाई। अक्की गुजर भाई, सभी भाइयों को राम राम। दीपक भाई राम को राम। ऐड करना। किसको? दीपक भाई को ऐड करना। कर रहा हूँ। अभी बात करता हूँ भाई, 1 मिनट में बात करता हूँ। 1 मिनट, कॉल आ गया अर्जेंट, 1 मिनट में बात करता हूँ। दीपक भाई राम राम। दीपक भाई पहले तो मुझे एक बात खुल के बताओ, यहाँ जो चल रहा है क्या चल रहा है? आपने क्या किया है, क्यों उनकी आपसे इतनी बड़ी गलती हुई है जिस चीज के लिए पब्लिक इतना रोस्ट कर रही है? मुझे क्लियर बताओ क्या किया आपने? बार बार नहीं। हर लाइफ में जाके जो माफी मांग रहे हो, किस चीज के लिए मांग रहे हो मुझे ये बताओ। बता दीपक, बता। अरे बताओ ना भाई, हम भी कुछ पूछ रहे हैं, एक बात मैंने बताओ। वो दिन किसके लिए हमारे माफी लाइव में एक लड़की आई थी और उसने अंग प्रदर्शन किया और मैंने उसको विरोध नहीं किया और मैंने कहा बहुत अच्छा है ये वो ऐसे वैसे। तो दीपक उसी भाई वीडियो को दीपक लेकर बात सुनना। पनौटी भाई प्लीज एक रिक्वेस्ट चाहूंगा आपसे। हमारी लाइफ आई थी, आपका चेहरा बड़ा था, वो लड़की ने अश्लीलता फैलाई थी, आपने नहीं। और लाइव अंकित थी, मेरी नहीं ना आपकी, ठीक है? रिपोर्ट करो तो उसको करो जिसने अश्लीलता फैलाई थी, ना कि उसको जो कि वहां पे बैठा था। फेमस चेहरे को ना उठाया जाए। यहाँ जो है ना, यहाँ रोस्ट मारा जा रहा है सबको, पब्लिसिटी है कि हर लाइफ में बैठा के ना दीपक से माफी मंगवाई जाए, सॉरी मंगवाई जाए। सॉरी किस बात, तो बताओ। लड़की ने बदतमीजी की, आई बदतमीजी उसने की है, तुमने थोड़ी ना कोई बदतमीजी की है। किसने? भाई वो लड़की ने बदतमीजी की है। दीपक भाई ने क्या बदतमीजी की है? किसने? दीपक भाई ने क्या बदतमीजी करी है? हाँ जी सर। मैं बताता हूँ दीपक, तू अपने आप बता, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। तुझे नहीं लगता कि तूने कोई बदतमीजी करी है या नहीं करी है? नहीं, मैंने की है, वो लाइव में मैंने की है, गंदी हरकत की है मैंने। दीपक भाई मुझे भी तो बताओ, तुमने क्या बदतमीजी की है? यार अभी मुझे कहने में शर्म आ रही है यार, प्लीज मैं नहीं बता सकता। अक्की मैं ना इस बारे में अगर बात करूंगा ना तो ज्यादा खराब हो जाएगी ये लाइव, बिकॉज क्योंकि वो जो हरकत थी ना वो बड़ी गंदी हरकत थी। शायद तू देख नहीं पाया होगा वहां पर। मैं तेरा वहीं ध्यान बैठा कहीं था और भाई, था। मैं वहीं बैठा था। अगर लाइव पे बैठा, हो सकता है वो तेरे लिए बदतमीजी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए, औरों के लिए, काफी लोगों के लिए वो बदतमीजी थी। नहीं, वो लेडीज के लिए बलराज अच्छी भाई, बात नहीं है और मैं इस बलराज भाई, बात को मैं मानता आपको हूँ कि बहुत वो अच्छी गलत है। तरीका से जानता हूँ। अक्की भैया आप नहीं देखो, सुनते अक्की होंगे। भैया मैंने गलती की है तो जो गलत है वो गलत है और वो बड़ी गलती है अक्की भैया, और मुझे वो एक्सेप्ट करनी मैं चाहिए ना भैया। भाई हमारी बात तुम तो लोगों सुन से लो। भी ना ये बात ठीक है, कहना तुमने चाहता हूँ, गलती कर दी। दीपक को सही में सपोर्ट करो, प्यार करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां ये गलती कर रहा है इसको रोको। अगर तुम इसको नहीं रोकोगे ना तो तुम इसके हितैषी नहीं हो, फिर तुम फिर इसको प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार करते हो तो गलती करते हुए रोको, दीपक कलाल को आगे बढ़ाओ। दीपक कलाल से कोई ऐसी गलती ना होने दो जिससे कि ये बिल्कुल ही गिर जाए नीचे। नहीं, गलती हुई है अक्की भैया,
क्योंकि देखो अभी कैसे है कि जैसे अपना ये गुज्जर समाज है, मुझे अगर वो इतना सपोर्ट करता है तो वो इतनी गंदी हरकत मुझसे नहीं उम्मीद करता है, ये बात मैं मानता हूँ। दीपक, दीपक भाई, बात एक गुर्जर समाज मिनट की नहीं, रुकिए। 36 बिरादरी तुझे प्यार करती है, सब तुझे प्यार करते हैं। एक मिनट दिल। हाँ दीपक भाई, मैंने देखा ये भाई यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है, गलती आपसे हुई है, गलती आपने की। बट भाई ये गलती ऐसी थोड़ी ना कि 36 आईडी पे जाके माफी मांगो। एक जगह माफी मांग ली ना, पर्सनल वीडियो बना के डाल दो भाई, अच्छा उस लाइफ अच्छा पे अक्की, मुझसे गलती होगी। हर अक्की जगह मेरे को एक माफी बात अच्छा मांगने देखो की अभी जरूरत सुनो नहीं है यार। मेरी बात आप सुनो। अक्की, देखो ये जब मैं वहां पे दिल्ली में आया था तो ये लोग 22 कार लेकर मुझे, ये लोगों ने इनवाइट किया था, मुझे लेने के लिए 22 कार आई थी। ये जो भैया है दूसरे अजय सिंह तंवर, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे आपको 22 कार नहीं, आपको हेलीकॉप्टर लेने के लिए आएगा और उसके बाद में आपको हम रोल्स रॉयस में घुमाएंगे। ये देखो मेरी उनके साथ ये बात हुई है। ये देखो उन्होंने कहा अक्की कि दीपक जी ये दीपक देखो की मेरा माँ ना, वीडियो कॉल हुआ दीपक है। की माँ अकेली रहती है घर में। अगर दीपक को कल को कुछ हो गया या इसके खिलाफ कोई अरे एफआईआर हुई दीपक या कोई भाई, ये देखो केस, उन्होंने मुझे दीपक ये भाई, हेलीकॉप्टर में घुमाने का दीपक वादा भाई, किया है दीपक भैया ने। भाई, दीपक ये भाई, देखो दीपक इनकी भाई, हेलीकॉप्टर है। बात अरे इन हेलीकॉप्टर ने छोड़ो ना यार, हेलीकॉप्टर मेरे घर में खड़े हैं, मेरी बात सुनो। नोएडा में जो भी जानता हो ना, संजीव खारी नाम है, मेरे मामा का संजीव खारी नाम है, खैरपुर से। और हेलीपैड किसके घर में है ये पूछ लो। यहाँ पे 8,000 आदमी जुड़ रहे हैं, नोएडा के हैं। मैं कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता, और मैं संजीव खारी का भांजा हूँ। और मेरे घर में हेलीपैड है और 4-4 अक्की सुन हेलीकॉप्टर मेरी बात, खड़े हैं। सुन और कल सुन दिखा दूं 8.5 पे अक्की, सुन हेलीकॉप्टर सुन वाली सुन चीजें सुन मिलेंगे। अक्की सुन, हेलीपैड होने से ना तो तू सही हो जाएगा, ना भाई ये मेरे दीपक घर सही में हो जाएगा। हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। मैं बड़ा इतना नहीं बनता, पर मुझे सारी बात का बुरा ये है कि भाई मैं खुल के सामने नहीं आना चाहता। ज्यादा दिन मैं खुल के सामने आ गया तो मैं, भाई छोड़ो उन बातें, मैं नहीं दिखाना चाहता। पर दीपक भाई मेरी बात सुन, हर जगह माफी मांगने की जरूरत ना है तुझे। जब तो उसे दीपक एक को भी गलती, तू जहाँ भी जॉन है तो गलती जॉन है। करेगा, माननी पड़ेगी इसको। जहाँ गलती करेगा वहां माननी पड़ेगी, क्यों नहीं मानेगा गलती जब गलती भाई करेगा? लाइफ में नहीं मानेगा, पब्लिक सिटी हर जगह तुझे मिलेगी। दीपक तेरे जो फैन फॉलोइंग है, तुझे मैं बता रहा हूँ, हर आदमी रोस्ट करेगा। तू एक पर्सनल वीडियो माफी की मांग के डाल दे, ऐसे नहीं सबकी उठ पे जाके तू माफी मांगेगा। तेरे पास पैसा नहीं है क्या? तेरे पास क्या नहीं है? पहुंच नहीं है क्या? पैसा दे रहे, पहुंच दे रहे यार। हर जगह जाके हाथ जोड़ रहा है, हर जगह जाके माफी मांग रहा है। ये दीपक भाई मैं मानता हूँ तूने गलती की है, गलती होगी, तूने एक बार बोल दिया कि भाई मुझसे गलती होगी। यार हमें भी बुरा लग रहा है, क्योंकि गांडू मैं भी तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी बेइज्जती होगी समाज में कि मैंने भी तेरे साथ कुछ ना कुछ किया है, मेरा लिंक भी तेरे साथ है। सब ये बोलेंगे बहन चो तेरा तो सब्जी के गांडू माफी मांग रहा है। अरे तूने गलती कर दी भाई, रिपोर्ट करो तो उस लड़की के नाम की रिपोर्ट करो। इसने जो बोला ये माफी सबसे मांग रहा है, इसने पहले भी लाइव आके मांगी है, अब भी मांग रहा है। इसकी गांड मान लो सबके सब आके, मान लो गांड। चला गांडू समझ रखा है क्या दीपक लाल? अंकित, क्या नाम है? अक्की, जी भाई। एक तो यहाँ पर हम किसी को यूं नहीं दे रहे कि हम आपस में कौन है, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की, सभी परिचित होंगे आपस में। जी भाई, जी भाई। तो यहाँ हमें वर्चस्व दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि सबको कि हमें, मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ। बात यहाँ सही और गलत की है, सही और गलत की है। उस गलत में अगर तुम हिमायती बनोगे और उसको सपोर्ट करोगे तो तुम दुनिया के बुरे बनोगे। बलराज भाई मैं समाज का बुरा नहीं बनूंगा। देखो मैं समाज से, यहाँ जितने भी 9,000 आदमी हैं ये मेरी बात का सपोर्ट करेंगे। दीपक ने गलत किया है, मैं मानता हूँ दीपक से गलती होगी। दीपक एक अपनी पर्सनल वीडियो बना के रिपोर्ट करके और डाल देता, उसे 9,000 क्या लाखों में मिलियन में देखते, उसे माफ भी करते। पर ये दीपक की खिजालत करनी हो रही है, अलग अलग लाइफ पे जुड़वा के हाथ जुड़वाना, माफी मंगवाना। यार दीपक हमारा एक इंटरटेनमेंट वाला आदमी है, कपिल शर्मा, ये गांडू भी सही, पर यार मेरे को इसे एक क्यों बात देखते बता, हो सुन नौजवान सुन सुन आदमी? सुन, चल चल मुझे अक्की एक बात का जवाब दे दे, चल अब इस बात का।
हाँ जी, हाँ जो जी। ये रोस्टिंग चल रही है, जिसको तुम रोस्टिंग कह रहे हो, क्या हम परिवारों में भाई बैठ के देख सकते हैं इसकी रोस्टिंग को? भाई क्यों देखो, मत देखो ना, सबके पास हेडफोन है, जिसे नहीं देखना वो मत देखो। यहाँ 9,000 आदमी है भाई, जिसे दीपक कलाल बुरा लगता हो ना अभी भग जाओ। और 9,098 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। जो दीपक कलाल को नफरत करता हो ना 10,000 नहीं होना चाहिए। अभी भग जाओ सारे के सारे। मैं देखता हूँ दीपक कलाल के फैन है या नफरत करने वाले हैं। बात ना सुन, मेरी बात ये पता है क्या है? व्यूज नहीं दीपक ने बढ़ने भटक रहा चाहिए, है। व्यूज नहीं बढ़ने चाहिए भाई साहब। कुछ नहीं, 10 के हो गए, दीपक 10 के सुन, हो गए, आप देखो ऊपर 10 के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दीपक कलाल के फैन है सब। यहाँ पे कोई अरे दीपक बाबू, कलाल का विरोधी नहीं नहीं है। नहीं नहीं, पीठ पीछे गाली देते हैं इसको भाई, इसकी बहुत खिजालत हो रही है। मैं अभी इसे 4 दिन से जानता हूँ, पर इसके मारे मैंने पहले ही बोला था मैं खुल के नहीं आ रहा। जिस दिन मैं खुल के आगा ना, यूं कहीं माफी ना मांगेगा और जो एनसीआर में बैठा रहेगा। पर भाई ऐसा नहीं हो मेरी सकता सारी अंकित, बिरादरी, ऐसा नहीं मेरा हो सारा सकता भाई है, मैं किसी का बुरा नहीं बनूंगा। मैं अपनी भाई। बिरादरी सुन के चक्कर में ना मैं भी उल्टी इसकी गांड मान लूंगा साले की। पर बुरा जो अंकित, लगता है ना, वो बुरा यूं लगता है कि भाई नहीं अंकित, आदमी की नहीं नहीं खिजालत मत नहीं, करो। सुनो 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 सुनो, देखो बात उस खुल के आने की वीडियो हो। मुझे ना देख के ना व्यूज देखो क्यों बढ़ रहे हैं। अरे दीपक अंकित कलाल गांडू है, दीपक कलाल ने कोई गलती करी समझदारी है, की बात करके व्यूज दिखा, क्या लोग बढ़े? तुझे, तो कोई समझदारी की बात करके दिखा, लोग तुझे देख रहे हैं। कुछ बढ़िया बात करके दिखा, लोग देख रहे हैं, लोग तुझे अरे सुन रहे भाई हैं, मैं क्यों तेरी समझदारी, मानसिकता देख रहे हैं लोग। मैं समझदारी ये बोलता हूँ कि भाई किसी एक आदमी की इतनी खिजालत ना की जाए। भाई बुरा लगता है, ये मैं भी होता ना। तूने ना देख लाइव, भाई मैं तूने अपने लाइव घर, देखी नहीं मेरे ख्याल से फिर पूरी ये वाली। भाई मैंने, भाई मैं लाइव में था, इसने बोला था उस सीमा के लिए ये जो ये ऑप्शन था, इस पे भी उड़ रहा है, उड़ रहा है, सब पता है मुझे भाई। मैं उस लाइव में था और मेरे अगले दिन की लाइव थी। मैं बुरा नहीं बोलूंगा, दीपक से गलती हुई, दीपक से हो गई, सबने रोस्ट मारा, रिपोर्ट की, इसके फॉलोवर्स भी कम हो गए। मैं उस चीज का इसका पूरा सपोर्ट करूंगा। यू एक दिल का बहुत सफा आदमी है, इसमें दिमाग कम है, बच्चों वाला दिमाग है। इसने जो जैसे बहकाता है बहका जाता है, क्योंकि इसने दुनिया नहीं देखी हमारी तरह। भाई मैंने भाई सारी दुनिया देख रखी है मुझे। पर इसका क्या है, ये जो है इसने वो गलत बोली। दीपक भाई गलती हुई तो तू मोड़े ना मोड़े, हाँ, मुझसे गलती हुई। मोड़े तो दीपक उस बात है जितने आदमी कह रहे। तू एक वीडियो लगा के जब तू अपनी पर्सनल उस पर डालता है अकाउंट में, कितने आदमी देखते हैं बता? लाखों लोग देखते हैं उसमें। और यहाँ 10,000 है। यहाँ माफी मांगने से फायदा है या हाँ मांगने से फायदा है? एक बात बता, यहाँ मांगने से फायदा है या हाँ? दीपक बोल यार। मैं बताऊं, मैं तेरे को सोना की, हाँ इसको भाई। फायदा वहां पर है। राम राम भाई, एक मिनट बात सुनोगे कि भाई आप जी हाँ भाई, जी जी भाई, भाई। हाँ। कि भाई आप बात कर रहे हो संजीव भाई की, जो जेल से आए सुनील के छोटे भाई काड़ू पे। भाई लाइव पे मत बोलो भाई, भाई लाइव पे मत बोलो, मैं अरे तेरा हाथ भाई, जोड़ रहा हूँ। अरे मैं बात करूंगा तुझसे, मैं ये कह रहा हूँ तेरे लाइव पे मामा मत बोल भाई। मामा कैसे लगे हैं? तेरे? मामा कैसे लगे भाई तेरे? मेरे मामा है वे। कैसे मामा है? तेरे कैसे लगा भाई? तुम्हारा क्या है मैं तो मतलब गैल बैठू भाई? उनकी, काड़ू गैल हैं? बैठू मैं, काड़ू की अभी गैल फोन बैठू। करो, अभी 1 मिनट रुक, अभी रुक, अभी मैं तो लाइव, कौन? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 अरे मिनट बात तो 1 सुन मिनट। मेरी। यहाँ बात तो 10,000 सुन। आदमी देख रहे हैं, सब चूतिया अरे कितने समझेंगे। देख 1 रहे हो? मिनट 50 रुक, देख रहे हो? 1 मिनट 1 50 मिनट देख रहे 1 हो? मिनट रुक। भाई फोन कर सुनो मैंने बात 1 सुन। मिनट से ना यार भाई, भाई गांडू ना हूँ, भाई गांडू ना हूँ, 1 मिनट दे। नहीं तो एक बस मिनट। हेलीकॉप्टर है, तेरे को पता है 1 हेलीकॉप्टर उस पे? मिनट, अरे रुक जा यार, तो हेलीकॉप्टर है कौन सुन पे? ले। तू न्यू पूछ रहा पहुंच से ना हूं ना मैं। तू भाड़ का है बेशक, सुन। हाँ पता बता। हेलीकॉप्टर है उन पे? नो है तो बता। तो अरे तू जाने कबर सिंह कौन है? ए भाई पहली बात तो देखो, आप और हम भाई भाई हैं, तू तड़ाक भाई नहीं तू सुन, करनी है। हेलो चलो सुन सॉरी, मेरी बात, गलती होगी, मेरी बात सुन। गलती तू होगी। तू तू बड्डे भाई की इज्जत न कर बलराज की, तो बड्डा हो है? बलराज भाई, गुजरी है बलराज भाई। ए भाई क्यों सभी गुजर है या बात पे तो भाई तेरा गुजर मामा बीच में ग्रांडर है गुजर आई। बंदी मतलब भाई, सुन, हेलो भाई, न्यू गलत हो रहा भाई। बिरादरी मतलब, बिरादरी पे मैं बलराज भाई का, अभी तक बलराज भाई अभी तक बिरादरी पे कोई बात नहीं। मेरी बात सुन। जो ये दीपक अक्की तू यहाँ एक बार बता, तू हवाबाजी कर रहा है, तू यूं बता रहा है कि भाई हमारे पास ये है, मेरे मामा ये बलराज हैं, भाई, मतलब हम यूं ही बैठे हैं। बिरादरी की कोई बात करी, बिरादरी की कोई बात हुई, बिरादरी उठाई भाई उठाई अरे भाई बिरादरी। सुन, अरे भाई ओ भाई भाई 1 मिनट सुन।
जो तुम ये भाई लंबे बाल वाले भाई, जो तू हवाबाजी कर रहा हो ना, 3 हेलीकॉप्टर 4 हेलीकॉप्टर है, वो भाई दिखा हमने दीजो। न्यू और बताइए, एक बार सुन, हेलीपैड है, मेरी बात सुन, हेलीपैड हमारे वहाँ पर मैं हेलीपैड। की लाइफ में ना आता, पर जो तू हवाबाजी कर रहा हो ना, तू जीरो है, जीरो। अरे भाई जीरो बट्टा हवाबाजी, जीरो है तू। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, मैं जीरो तू हूँ। जीरो तब बट्टा मैं जीरो है, जीरो। तंवर का नाम कंवर लेकर सिंह तंवर का नाम क्यों देख लीजो, बदलूंगा? 3 बार खरीद लेगा, 3 बार, अरे 3 भाई बार का साहब 10 बार। अपने से बड़े की इज्जत करो, जीरो अपने से बट्टा बड़े की इज्जत करो जीरो बलराज बट्टा भाई। जीरो है भाई। कोई मैं ना भाई, आना ना कोई ना, चाहता है, जीरो बट्टा जीरो आदमी है, जीरो बट्टा जीरो। कोई ना, कोई ना। अब तूने हवाबाजी दीपक कर रहा हो यहाँ के 10 तूने 11 12 बनाया हजार भाई, आदमी में हवाबाजी कर तूने रहा हो। बनाया कहाँ मुझे 4 इज्जत में। हेलीकॉप्टर, किस पे 4 हेलीकॉप्टर? कंवर सिंह का नाम सुना है ने? कोई ना फुकड़ दे, साढ़े बलराज 10 को बेर बोले तो 50 बेर खरीद लेगा, 50 बेर खरीद के बेच देगा, अरे बेच भाई आप देगा, बेचना नहीं 50 कर बेर रहे हो, खरीद कर और फिर खरीद लेगा। बेचना नहीं हवाबाजी कर रहे कर हो। रहा है यहाँ। यहाँ 10-12 हजार आदमी ने दिखा रहा है कि हाँ मैं यू फलाना दे, एक से एक केक काट के, अरे कहा है एक से 150 रुपया का आवे एक केक, 150 रुपया का। अरे नुका हाइट के एनसीआर बारे में में बोले बैठा तो दूंगा, अरे बैठा छोड़ो लीजो ना। हमने। हाँ हवाबाजी कर रहा हूँ मैं वाकई। अरे फूफा हवाबाजी हमने करके छोड़ दी है। अरे सुन, अरे भाई तू लाइव देख रहा होगा, नू सुन ले, बलराज चौधरी सर्च कर लीजो, या आदमी है ना, या आदमी है, सर्च मार लीजो, और या अरे आदमी यहाँ के सर्च मारे मार का आया लीजो। हूँ मैं, यहाँ के मारे हाँ आया हूँ, जो फूफा लेके अगले इज्जत नहीं हो रही हवाबाजी हमारे कर की, रहा पता है, है मेरे। यू भाईचारे में बात कर रहा यहाँ है, के मारे यू आया हूँ मैं भाईचारे में यहाँ दीपक। का हवाबाजी कर रहा है। ऐसे तेरे बात सुनो, हवाबाजी ना बहुत मेरी देखी बात हमने सुनो, तेरे अरे जैसे। वो छोटा बालक है, तो वो बहुत छोड़, देर तक चुप मेरी बैठा बात हूँ सुनो, मैं। छोड़ो, देखो वो छोटा बालक है, उसको भाई, समझना कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, बलराज भाई थे हमारे लिए, पहले हमारा बड्डो वैसे गुजर में हमारे दादा बड्डो जो हमारे स्वामी है वो हमारे लिए बड़ा हो, ठीक है। अरे वो जहाँ छोटा आपकी बालक है, उसमें रिस्पेक्ट, समझ सुनो नहीं है, अभी नया मेरी नया बात सुनो, बालक है। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं वो हम कुछ भी नहीं, ठीक है। पहले हम अपने से बड़े मानेंगे, वो भाई आपकी रिस्पेक्ट न कर रहे उनको, वो अरे भाई समझ ना जाऊँ मैं गैल बैठू उनकी। वो इसका खास बनना चाहता है ऐसे करके, उनने ए सोचा मैं कहा यहाँ तो 4 हवाबाजी ज्यादा कर नहीं, दूंगा। सुनो भाई, जा तो खास बना दीपक तो देसी दीपक ज्यादा नहीं। कलाल चला दियो एनसीआर में, तुझे रख भी ले तो ये। कोई ना अरे आईफोन दे रहा हूँ, देखते सुन कब तक भाई, देगा। भाई अरे कौन दे रहा है तेरे को आईफोन? आईफोन कौन दे रहा था? की दे रहा था? अक्की को बोल दे आईफोन 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 भेज देगा तेरे को। आईफोन आईफोन 13 आ गया है, गिफ्ट में ले ले, पैसे वाला तो भाई है ही, ले लियो। बलराज भाई, बलराज भाई, हाँ भाई, ये बहन को लंड रौंड हमने कहा बना रखा है चौड़े की बहन की बहन को लंड मुंह देखियो या साले कहीं देख दो बहन के लंड है कहा की लाइव में आओ साले की में और कहा आदमी है यू। बात ना इसकी लाइफ की नहीं है, बात ये है कि और बहुत बालक जुड़ जाए, हमारे गांव के, घर के, परिवार के बालक जुड़ जाए केवल, वो इसकी लाइव देखें। बालक खराब हो रहे हैं, सबके हाथ में फोन है, कोई ये फोन खोल के बैठ जाए। अरे मेरे भाई यू साला चूतिया आदमी है, पीछे तुम पागल हो रहे हो, ठीक है। या मैं हमें सारी पता है के बारे में कहा आदमी है यू। अरे तुमने बनाया हो जो कुछ बनाया हो, अरे साला सबन ने गैल लेके डोले ए या बहन के लंड पब्लिक मारा है या बहुत दिखे जो चुप बैठो यू। प्लीज भाई मैं जा रहा हूँ ये लाइव छोड़ के, प्लीज। भग जा चला जा, जा चला जा, जा जा जाके तो दिखा, ये जा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे बताओ ना, ये काटना लाइव। कैसी है? ये अच्छी तेरी गांड बातें में कर दम है रहे ना, हो? तेरी गांड में दम है, लाइव काट, जा तू जाके दिखा, चल लाइव काट और जा। तो ये क्यों मुझे ऐसी गाली दे रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? भाई जब तुझे राड प्यार करवा करने रहा की तू, बारी आएगी तो हमने तुझे प्यार भी करा। जब तू गलती करेगा तो तू गाली नहीं खाएगा। तू दिमाग से खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है, तू पागल समझ रहा है और लोगों को। चल गोरे गोरे, कोई दिक्कत नहीं है, मत दिमाग खराब कर, दोबारा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। दीपक एक बात बता, हम ही तुझे प्यार कर रहे हैं, तू चाहता तुझे प्यार ही प्यार करते रहे, बस हम प्यार ही प्यार करते रहे तेरे को। तू गलती करेगा, तुझे गाली ना दे, तुझे कुछ ना बोले, तू किसी की भी गांड फाड़ दो रोस्टिंग के नाम पे, तुम किसी को भी माँ बहन की गालियां सुना लो। ये ज्यादा केक कूक के चक्कर में मत पड़े दीपक, कुछ नहीं रखा, ये तेरा केक कटेगा ना, कोई ना आएगा। तेरी माँ अकेली रहती है घर में, कल को तेरे को कुछ हो गया, तू प्रेशर में आ गया, तेरे दिमाग में कुछ हो गया, पुलिस तुझे पकड़ के ले गई, या किसी बच्चे ने तुझे कोई हरकत कर दी, उस माँ के बारे में सोच, अपने कैरियर के बारे में सोच, अपने टैलेंट के बारे में सोच, अपने टैलेंट को यूज कर सही जगह, किसी के बहकावे मत आ। यहाँ शेरों को शेर बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे। मैंने घने हवाबाज देखे हैं बहुत, हमें यहाँ सारी जिंदगी हो गई हवाबाजी, समझ, सारी जिंदगी हो गई हवाबाजी देखते हुए हमें यहाँ।
भाई है तो पण खुश रहे मौज में। हम भी तुझे ये समझा रहे हैं कि तू भाई है, अभी समझा ही रहे हैं। वो चाचा का लड़का तो हो रहा है मैंने तो सच कहा कि भाई, मैंने तो कहा कि खुद मेरी उनके साथ बात हो गई, उन्होंने मुझे रोल्स रॉयस दिखाई, उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर देखा, हेलीकॉप्टर नहीं रोल्स रॉयस उन्होंने मुझे खुद दिखाई, और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें राइड देंगे रोल्स रॉयस। मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तू